आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। दलाल स्ट्रीट पर एक और खराब हफ्ता देखने को मिला जहां पे पांचवें हफ्ते लॉसेस देखने को मिले, जहां पर शार्प स्विंग्स देखने को मिले और वोलाटिलिटी ऐसी थी जैसे कि आम बात हो। अहम ट्रिगर्स, एक तो यूएस स्ट्राइक्स पर पॉज थोड़ी देर के लिए रहा, दूसरा ईरान ने यूएसए का सीज फायर प्रपोजल रिजेक्ट किया जिस वजह से अनसर्टेनिटी फिर से देखने को मिली, और तीसरा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने वार्निंग दी है कि पोटेंशियल मेजर एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हुए बहस का पर्दा भारी होता नजर आ सकता है जब तक कच्चे तेल के दाम नीचे नहीं आते। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,820 1.28% नीचे, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 73,583 1.27% नीचे, बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,275 2.16% नीचे। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते दिन प्रतिदिन कैसा रहा। सोमवार को शुरुआत में ही निफ्टी 2.6% नीचे गिरा। मंगलवार से बुधवार के बीच पी स्टॉक्स के चलते रिबाउंड देखने को मिला। गुरुवार को श्री रामनवमी के चलते मार्केट्स बंद रहे। शुक्रवार को फिर से ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला जहां पे निफ्टी 1.28% नीचे गिरा। हमारे कॉल ऑफ द वीक अनुसार बेयर स्कैम देखेंगे किसी भी बढ़त पर बिकवाली करना। हमें लगता है निफ्टी अभी भी एक जोखिम में है कोलैप्स के। मार्केट मूड खराब होता नजर आ रहा है 10 अहम नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते। सबसे पहले बड़ी चिंता का विषय यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक मार्च महीने में कुल मिलाकर 1,11,377 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेचे हैं। FY26 आउटफ्लोज 3,25,000 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। दूसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $98 प्रति बैरल के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। तीसरा, ईरान वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है। रिपोर्ट्स अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हफ्ते या फिर महीने भी लग सकते हैं फिर से नॉर्मल खुलने के लिए। चौथा, इन्फ्लेशन फिर से जोर पकड़ता नजर आ सकता है जिसमें RBI और फेड का जॉब और मुश्किल हो जाए। पांचवा, कंसर्न है कि इकोनॉमी स्लो हो सकती है। छठा, रुपी कमजोर पड़ रहा है US डॉलर की तुलना में जो 94 का आंकड़ा पार कर गया। सातवां, कंसर्न है कि मार्केट्स अभी भी ओवर वैल्यूड है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अनइंस्पायरिंग Q4 कॉर्पोरेट इंडिया का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आठवां, वॉल स्ट्रीट पर भारी बिकवाली देखने को मिल रही है जहां पे 4 मंथ लोस पर देखने को मिल रहे हैं बेंचमार्क इंडाइसेस। नैस्डैक तो करेक्शन टेरिटरी में काफी नीचे जा चुका है। नौवां, हॉकिश फेडरल रिजर्व के कंसर्न्स। और 10वां, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कमजोर पड़ता हुआ टेक्निकल लैंडस्केप। बॉटम लाइन, दलाल स्ट्रीट पर फिलहाल खून पसीने और मिजरी के अलावा बुल स्कैम के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। अब इकोनॉमी पर ध्यान दे तो भारत का PMI नीचे आया है 56.5 पर जो अक्टूबर 2022 के बाद का निचला स्तर है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत का GDP आउटलुक भी 7.1% पर रखा है किंतु ऑयल रिस्क के चलते इसको फ्लैग भी किया है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी 1.28% नीचे गिरा और लगातार 5वें हफ्ते नेगेटिव रहा। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी अपने 21 DMA के काफी नीचे है जो है 23,911 पर, 50 DMA के भी नीचे है जो है 24,845, 100 DMA के भी नीचे है जो है 25,403 और 200 DMA के भी नीचे है जो है 25,244। कृपया ध्यान दें कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई कायम किया था 26,373.20 मार्क पर जनवरी 5, 2026 को। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता नजर आया 2.16% नीचे और लगातार 5वें हफ्ते नेगेटिव रहा। बैंक निफ्टी का भी नया ऑल टाइम हाई 61,764.85 मार्क पर ही है जो फरवरी 3, 2026 को हिट हुआ था। बैंक निफ्टी का 200 DMA है 57,393 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.11% नीचे गिरा किंतु निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ज्यादा नीचे गिरा 3.90% से और खराब नोट पर बंद हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी स्पेशली निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स 1.12% नीचे गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.63% नीचे गिरा। बुलिश सेक्टर्स में निफ्टी IT 1.17% ऊपर, निफ्टी फार्मा 0.11% ऊपर। वही बेरिश सेक्टर्स रहे निफ्टी रियल्टी 3.77% नीचे, निफ्टी मेटल 2.20% नीचे, निफ्टी एनर्जी 1.93% नीचे, निफ्टी FMCG 1.23% नीचे, निफ्टी ऑटो 1.14% नीचे, निफ्टी इंफ्रा 0.91% नीचे, निफ्टी मीडिया 0.84% नीचे। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे। TCS औपचारिक रूप से Q4 अर्निंग सीजन का आगाज करेगा गुरुवार 9 अप्रैल 2026 को। कोल इंडिया की बात करें तो वो लगभग 5% नीचे गिरता नजर आया जहां पे कंपनी ने प्लान्स किए हैं कि वे 8 नए कोकिंग कोल वॉशरीज सेटअप करने वाले हैं जिसका एस्टिमेटेड कैपिटल आउटले होता है ₹3,300 करोड़ का। बायोकॉन लगभग 3% नीचे गिरता नजर आया। ये गिरावट देखने को मिली जहां पे टॉप लेवल लीडरशिप चेंजेस देखने को मिले हैं जहां श्रीहस तांबे को अपॉइंट किया गया है CEO और MD अप्रैल 1 से और वे रिप्लेस करेंगे सिद्धार्थ मित्तल को। केदार उपाध्याय CFO नेम किए गए हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो लगभग 4% ऊपर बढ़ता नजर आया जब उसके वाटर एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट आर्म को सिग्निफिकेंट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मिला है गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन ड्रिंकिंग एंड सीवेज बोर्ड असम से।
फिलहाल कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि सारे साइट्स ऑपरेशनल है, जहां पे कुछ ही शटडाउन है या फिर वॉलंटरीली शटडाउन किए गए हैं फर्म द्वारा या फिर क्लाइंट्स द्वारा। लुपिन लगभग 1% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी को टेंटेटिव यूएस एफडीए अप्रूवल मिला है उनके ANDA के लिए, उनके पिटोलिसन टैबलेट्स के लिए, जो एक है 4.45 mg और दूसरा है 17.8 mg के। BPCL लगभग 2% नीचे गिरता नजर आया। ये गिरावट देखने को मिली बावजूद इस बात के कि उनके जेवी नियॉन ग्रीन एनर्जी के साथ उनको 10 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट मिला है नुमालीगढ़ रिफाइनरी से, और साथ साथ कंपनी ने अपना सेकेंड जनरेशन बायोइथेनॉल रिफाइनरी भी कमीशन किया है बारगर में, जिससे ग्रीन एनर्जी पुश मिल जाए। गोदावरी पावर लगभग 4% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने अनाउंस किया है ₹7,000 करोड़ का स्टील प्लांट एक्सपेंशन। HDFC बैंक पिछले हफ्ते 3% से ज्यादा नीचे गिरता नजर आया, जहां पे कंपनी ने एक्सटर्नल लॉ फर्म्स को अपॉइंट किया है फॉर्मर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन को रिव्यू करने के लिए। पिछले हफ्ते देखे तो स्टॉक प्राइस 3 ट्रेडिंग सेशंस में 11.7% नीचे गिर चुका था। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे: ONGC 6.24% ऊपर, लार्सन 3.76% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल्स 2.51% ऊपर, HCL टेक 2.3% ऊपर, बजाज फाइनेंस 1.6% ऊपर। वहीं दूसरी ओर लूजर्स रहे अदानी एंटरप्राइजेस 5.4% नीचे, BEL 5.01% नीचे, कोल इंडिया 4.93% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4.69% नीचे, ट्रेंड 4.49% नीचे। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि बेस का शिकंजा और कसता जा रहा है दलाल स्ट्रीट पर, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि अहम आर्टरी माना जाता है ग्लोबल क्रूड शिपमेंट्स का, वो अभी भी बंद है। इसीलिए सिलेक्टिव रहे। फ्रेश बैंक तभी कंसिडर करे जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होंगे और या फिर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैटलिस्ट देखने को मिलते हैं मार्केट्स में। तब तक बेस फर्मली कंट्रोल में रह सकते हैं। वोलेटिलिटी आम बात हो सकती है, इसीलिए सावधानी बरतना ही ज्ञान मंत्र है। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.